तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, इमॉर्टल डायनेस्टी का प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्यों ना हम तीनों आपस में हाथ मिलाकर इन सभी बंदों को यहाँ से भगा दे। सबसे पहले हमें यही करना चाहिए। तभी हम देखते हैं होली मेडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर हाँ तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारे में ऐसा ही करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि जल्दी करो यहाँ से भागो। उन तीनों ने तो सच में आपस में हाथ मिला लिया है यहाँ। किस काली जुबान वाले कमीने ने ऐसा कहा था, देखो अब वो सच भी हो गया है यहाँ पर। कमीना कहीं का, सच में मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है यहाँ पर। आपको कैसा लगेगा अगर आप एक लड़की नंगी होकर आपके सामने खड़ी हो और आपका खड़ा ही ना हो यहाँ पर? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग है यहाँ पर। तभी हम देखते सारे के सारे बंदे को भागने के बाद जो अनडेड माउंटेन का यंग मास्टर होता है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों बाकी के दोनों भी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे पता था। होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते यहाँ पर। तुम तो बहुत ही बड़े कमीने निकले। तभी हम देखते हैं जो हंड्रेड वैली का यंग मास्टर होता है वो भी कहने लग जाता है कि मुझसे तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले अपने आप को देखो यहाँ पर। तुम भी तो हम सबसे पहले हमारे पीछे आ गए यहाँ पर। तभी हम देखते वो कहने लग जाता है कि कमीना काई का यहाँ पर अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तभी हम देखते हैं जो होली मेडन होती है वो कहने लग जाती है कि हम में से सिर्फ एक को ही ये ट्रेजर मिलेगा। अब सिर्फ ये एक ही रास्ता बचा हुआ है कि जिसके हाथ पहले से वो लगेगा ट्रेजर, तभी हम देखते हैं उसी को ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले उसे हासिल करेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से यांगियो की आवाज़ आती है। तो ये कहते हुए कि अच्छा तो तुम लोग देखना चाहते हो कि कौन सबसे तेज है यहाँ पर? जाहिर सी बात है कि तुम सभी मेरी स्पीड के आगे कुछ भी नहीं हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तीनों के तीनों बंदे जो होते हैं वो आगे की ओर बढ़ चुके होते हैं। उतने में हम देखते हैं यांगियो जो होता है यांगियो की भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है और उनसे आगे निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो होली मेडन होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, उसे आगे जाने से रोकना पड़ेगा। चलो साथ मिलकर उस पर अटैक करना करते हैं यहाँ पर और उसे वहीं पर रोक देते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि अगर वो आगे बढ़ गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होगी यहाँ पर। तभी जो तीनों बंदे होते हैं वो साथ में मिलकर यांगी के ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी एनर्जी को एक साथ में मिला करके। तभी जो प्रिंस होता है वो कहने लग जाता है क्या तुमने खुश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है क्या तुमने देखा मेरा अटैक यांगी को जा करके लगा यहाँ पर? और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। तभी यंग मास्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबा, सामने से उसने अटैक रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी यहाँ पर? तभी हम देखते हैं जो होली मेडन होती है वो कहने लग जाती है कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है यहाँ पर? ये तो बस एक उसका आफ्टर इमेज है यहाँ पर, ये तो बस एक उसका इल्यूजन है। तुम दोनों इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो कि उसके एक इल्यूजन को पहचान ना सको यहाँ पर? तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगियो का एक आफ्टर इमेज होता है और उसके ऊपर अटैक जा करके लगता है। तभी पीछे से हम देखते हैं यांगियो को जो कि आ- आगे की ओर जा रहा होता है और कहने इन लोगों से कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें इस यंग मास्टर को रोकना है तो फिर तुम्हें पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी के लिए तो तुम लोग मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं है यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे एक यंग मास्टर को इतनी आसानी से रोक दोगे? तभी हम देखते प्रिंस यांगी जो होता है वो प्रिंस के सिर के ऊपर पैर रख देता है और प्रिंस जो होता है वो चिल्लाने लग जाता है कि अरे नहीं मेरा सर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो आगे जा कर के यंग मास्टर के एंग्यो जो था वो आगे जाकर के यंग मास्टर के फेस के ऊपर पाव रख देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तभी हम देखते हैं होली मेडन को जो कि सोच रही होती वहाँ से भागने के बारे में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उसके भी सिर के ऊपर पैर रख देता है। तभी हम देखते हैं वो भी चिल्लाने लग जाती है, अरे नहीं मेरे बाल खराब कर दिए इसने कमीने ने यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो आगे की ओर चला जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तीनों का शुक्रिया मेरे लिए रास्ता क्लियर करने के लिए। यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पर। मैं तुम्हें बहुत दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। तभी हम देखते तीनों बंदे जो थे वो पीछे से चिल्लाने लग जाते हैं यांगियो के ऊपर, कहने लग जाते हैं कि कभी नहीं कहीं कहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा यहाँ पर। यांगियो वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही बच कर निकल जाओगे यहाँ पर? तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग पीछे से जो दूसरे बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि दत्त तेरी, अब तो यांगियो भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आखिर में उस भीड़ को यांगियो ही हासिल कर लेगा यहाँ पर। व्यू की ट्रेन स्ट्रेंथ सच में उन तीनों से ज़्यादा है यहाँ पर, उससे जितना मुश्किल है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बंदे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे। तभी सीन दिखाया जाता है यांगियो के ऊपर और यांगियो जो होता है वो उस भीड़ के पास में आ चुका होता है और तभी उसके नीचे एक गड्ढा होता है और यांगियो कहने लग जाता है कि ये गड्ढा तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है और तो और मैं यहाँ पर उड़ भी नहीं सकता यहाँ पर। अगर मैं चलते हुए यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डियाँ तक भी नहीं बचेंगी और इस सब के बाद में मुझे इन तीनों से भी निपटना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ? तभी हम देखते वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम यांगियों को नहीं मारते तो गोल्डन टोड बीड हमारे हाथों से
कि हमारे से किसी के भी हाथों में नहीं लग पाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं होली मैडम जो होती है वो कहने लग जाती है कि हम तीनों को साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। यहाँ पर हर तरफ से उसका रास्ता ब्लॉक करके उसे कोई भी मौका मत देना ताकि हम उसे आसानी से रोक सके। तभी ये बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि इमॉर्टल प्रिंस, होली मैडन और अनडेड माउंटेन का यंग मास्टर, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं यहाँ पर, और इन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया, वो भी एक अकेले यांगी को मारने के लिए। यहाँ पर ऐसा नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि सॉरी, लेकिन तुम में से मेरा कोई भी टारगेट नहीं है यहाँ पर क्योंकि तुम तीनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। कहने लग जाता है कि उन शेनियन पिल्स को एब्जॉर्व करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ तो पहले से भी बढ़ चुकी है। तभी प्रिंस जो होते हैं और बाकी जो दोनों बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि कभी ना कहीं कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे एक प्रिंस की इंसल्ट करने की। होली मैडम भी कहने लग जाती है इस सब पर भी ज़रा भी हिम्मत करना, इसे तड़पा तड़पा कर मारना है क्योंकि इसने हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत की है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो तीनों के तीनों यांगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी यांगी जो होता है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं भी तुम्हें अपनी एंशियंट एम्परर की एंशियंट टेक्निक का मजा चखाऊंगा, 108,000 शॉट्स। इतना ये करके हम देखते हैं यांगी जो था वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और 108,000 शॉट्स के साथ में उनके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं होली मैडन और जो बाकी बंदे होते हैं वो यांगी के अटैक के सामने टिक नहीं पाते और पीछे की ओर जाकर के गिरते हैं। तभी हम देखते हैं उनको बहुत ही सारा चोट लगता है और उनके मुंह से खून भी आने लग जाता है। ये जो इमॉर्टल डायनेस्टी का प्रिंस और बाकी दोनों बंदे होते हैं वो यांगी के सामने घुटनों पर आ चुके होते हैं। तभी यांगी जो था उनसे कहने लग जाता है कि तुम तीनों आगे चलकर सभी एंशिएंट इमॉर्टल फैमिलीज के बनने वाले लीडर हो यहाँ पर, और तुम सभी तो मेरे सामने बस कचरा हो यहाँ पर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। तभी नी सिस्टर जो होती है वो वहाँ पर होती है और कहने लग जाती है कि यांगी को कमी ना कहीं का वो हमें रुकने के लिए बोल रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो वो तो पहले से ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है और बवाल मचाए जा रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी वाली कहने लग जाते हैं कि रुको जरा यांगी की ओर देखो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उन तीनों के सामने खड़ा हुआ होता है और उन दोनों को धमका रिया होता है कि अब तुम लोग जल्दी करो और अपनी अपनी सारी की सारी कीमती चीज़ें मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम लोगों के सारे कपड़े छीन लूँगा। तभी बंदे जो होते हैं वो दूर से तमाशा देखे जा रहे होते हैं और कह रहे होते कि क्या बकवास चाहिए यहाँ पर, ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, यांगी यहाँ पर करना क्या चाहता है, और इतना बोल करके हैरान हो जा रहे होते। तभी निंग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीनों लोग तो बड़ी बड़ी एंशियंट फैमिलीज़ के मेम्बर्स हैं और उन सभी को तो यांगी ने हरा भी दिया है यहाँ पर, और अब वो अपने घुटनों पर है। उसने तो सभी अभी अभी अपना लेवल अप भी किया है यहाँ पर, लेकिन इतना जल्दी वो ऐसा कैसे कर सकता है। नी सिस्टर जो होती है वो यांगी की ओर गौर गौर के देख रही होती है और कहने लग जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो अपना फाउंडेशन भी स्टेबल नहीं किया है यहाँ पर लेवल अप करने के बाद में, और यहाँ पर देखो यांगी ने उन तीनों को अपने घुटनों पर ला दिया। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिलीज़ के मेम्बर है। यांगी ने आखिर में इन सभी के साथ में भी पंगा ले ही लिया है यहाँ पर, वो कितना ज़्यादा कमीना है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उन तीनों से कहने लगा, उन तीनों से उनकी चीज़ों को छीन लेता है और कहने लग जाता है, हंसते हुए कहने लग जाती है हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से मेरे मुझे ढेर सारा पैसा और कीमती ट्रेजर्स मिल गए यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो तीनों जो होते हैं वो पीछे से रोने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।